दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया गया था, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एमपी गवर्नमेंट को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। और फाइनली चंद्रशेखर आजाद बोले थे कि 1 जनवरी को मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंचूंगा और निर्णायक आंदोलन करूंगा और जितने सारे अपराधी हैं उनके ऊपर जो है एनएसए लगवाने का काम करूंगा। तो आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिया हुआ समय अब जो है खत्म हो चला है और 72 घंटे अब जो है हो गए हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर में पहुंच रहे हैं? क्या है ताजा अपडेट? तो आपको बता दूं कि देखिए, नए साल में चंद्रशेखर आजाद के जाने से पहले ही बड़ी जीत जो है बहुजन समाज के लोगों की हो गई है और प्रशासन भी चंद्रशेखर आजाद के सामने जो है अब हाथ जोड़ लिया है। आपको बता दूं कि देखिए, नए साल में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी वो अपडेट जो सबसे पहले सबसे तेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जो अपडेट है मैं उसको बताऊं, उससे पहले चंद्रशेखर आजाद इस शौर्य दिवस के मौके पर नए साल में पूरे देश भर के लोगों के लिए एक कसम लिख दी है और एक कसम खा ली है। और वो कसम क्या है, आप इसको देखें, उसके बाद मैं आपको प्रकरण बताऊंगा कैसे पुलिस प्रशासन ने चंद्रशेखर आजाद से रिक्वेस्ट कर लिया है। और कई ऐसे आजाद समाज पार्टी के नेता हैं जिनको पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट भी कर लिया है। तो सबसे पहले आप अभी चंद्रशेखर आजाद का सोशल मीडिया का ट्विटर हैंडल एक्स का अभी आप नए साल में पोस्ट देखिए। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि नए साल की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। नव वर्ष में हम यह संकल्प करते हैं कि इस देश के शोषित, वंचित और बहुजन समाज के अधिकारों व न्याय की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाकर परम पूज्य बाबा साहेब का अधूरा सपना पूरा करेंगे। हमारा देश बेगमपुरा राष्ट्र बने। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही छोटा पोस्ट किया है लेकिन बहुत ही ये गहरा पोस्ट किया है। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इस नए साल के मौके पर हम यह संकल्प करते हैं कि इस देश में शोषित, वंचित और बहुजन समाज के लोगों के लिए आवाज हमेशा बुलंद करने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा बात, बेगमपुरा, जो संत कबीर गुरु रविदास जी कहा करते थे कि बेगमपुरा, जहां कोई गम ना हो, दुख तकलीफ ना हो, वो बेगमपुरा राज्य बनाने की बात चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। और देखिए, चंद्रशेखर ने इसमें कहा है कि बाबा साहब के सपनों का पूरा करेंगे। तो बाबा साहब का अपमान करने वाले जितने सारे जातिवादी लोग हैं उनका फिर क्या करेंगे? आज समय पूरा हो चुका है। आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आज पैदल जाने का ऐलान बहुजन संकल्प महारैली थी, उसी हरदोई के बहुजन संकल्प महारैली से चंद्रशेखर ने कहा था कि हम पैदल ही निकलेंगे और ग्वालियर तक पहुंचेंगे और सब लोगों पर नेट लगवाने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, सुबह का सबसे ताजा अपडेट यह है कि चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने से पहले ग्वालियर पुलिस प्रशासन ने चंद्रशेखर आजाद से रिक्वेस्ट किया है कि चंद्रशेखर जी, जितने जातिवादी लोग भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम किए हैं, उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है, सबके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि एनएसए लगना, यानी नेशनल सिक्योरिटी जिसको एक्ट बोलते हैं, यानी राजद्रोह का मुकदमा, उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, सभी लोगों पर जो है एनएसए का मुकदमा लगेगा। आपको बता दूं कि मोहन यादव की सरकार ने, मोहन यादव के गृह मंत्रालय ने चंद्रशेखर आजाद से रिक्वेस्ट किया है कि मुझे और जो है 2-4 दिन का समय दीजिए, ताकि जितने सारे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमान करने वाले में शामिल हैं, उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार करके सभी लोगों पर जो है एनएसए का मुकदमा जो है किया जाए। तो दोस्तों, चंद्रशेखर की बड़ी जीत है और अनिल मिश्रा की पूरी गैंग की बहुत ही बुरी हार है। और इसको लेकर आप जो मध्य प्रदेश के आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, जिनका नाम जो है एडवोकेट राय सिंह बौद्ध है, इस मसले पर अभी भी वो भी ट्वीट किए हैं। और राय सिंह बौद्ध लिखते हैं कि प्रशासन ने कार्रवाई के लिए समय का निवेदन किया। सर्वसम्मति से ग्वालियर 1 जनवरी का आंदोलन आगे बढ़ा दिया गया है। समय रहते बाबा साहब का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आगे चलकर आंदोलन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये राय सिंह बौद्ध हैं, आजाद समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर के। और ये अभी ट्वीट करके ये जानकारी दे रहे हैं, पोस्ट करके जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने समय मांगा है और समय कहा है कि मुझे कुछ मोहलत दीजिए, सभी लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होगी। और साफ तौर पर
राय सिंह बौद्ध ने स्पष्ट किया है कि अगर एनएसए नहीं लगेगा तो चंद्रशेखर आएंगे, जो बड़ा जो है अल्टीमेटम सरकार को दिया था उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर दोस्तों अगर प्रशासन समय मांग रहा है तो हर एक आंदोलनकारी को, हर एक जिम्मेदार पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस प्रशासन को मोहलत दे, लेकिन ज्यादा नहीं। तो पुलिस प्रशासन के वजह से पुलिस प्रशासन ने चंद्रशेखर आजाद से रिक्वेस्ट किया और चंद्रशेखर आजाद जो है इस पर पूरे सर्वसम्मति से इस आंदोलन को आगे बढ़ा दिए हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक ये अभी तक स्टे हो है, और जब तक एनएसए नहीं लगेगा अब तक चंद्रशेखर अभी जो है वहां पर पहुंचने वाले नहीं हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं दोस्तों कि आंदोलन कोई बच्चों का खेल नहीं है, आंदोलन कोई जो है गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इस तरह के आंदोलन करने का मतलब देश में एक बड़ा मैसेज देना, और उसमें कि तो जय भी हो सकती है या क्षय भी हो सकता है, मतलब एक बड़ा नुकसान और एक बड़ा फायदा जो है आपको बता दूं कि आंदोलन में होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद से पुलिस प्रशासन ने रिक्वेस्ट किया और चंद्रशेखर आजाद ने पूरे सर्वसम्मति के और जितने सारे बहुजन समाज के मध्य प्रदेश के नेता हैं उन तमाम नेताओं के सर्वसम्मति से इस आंदोलन को आगे बढ़ा दिया गया। कब तक? तो जब तक उन जातिवादियों के ऊपर एनएसए का मुकदमा नहीं लग जाता है। तो आप समझिए कि बहुत सारे जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, जैसे कि आपने देखा होंगे कि दामोदर यादव जी, उनको जो है हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है 1 जनवरी तक, और उनको शाम को छोड़ा जाएगा, इसलिए क्योंकि उनको डर है कि अगर जो दामोदर यादव हैं, जो सुनील अस्ते हैं, जो सुनील बैरसिया हैं, इनके जैसे जितने सारे जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो हाईलाइटेड कार्यकर्ता हैं, अगर इन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, मेन स्तंभों को अगर हम हाउस अरेस्ट कर लेते हैं तो आंदोलन जो है स्थगित हो जाएगा और कोई भी जो है गलत एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद से समय पुलिस प्रशासन ने मांग लिया है और अनिल मिश्रा की पूरी जातिवादी गैंग की टीम, यानी चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे कथित संत स्वामी आनंद स्वरूप हो, आशुतोष दुबे हो, गौरव व्यास हो, इन तमाम जातिवादियों के ऊपर एफआईआर अब होने जा रहा है। इन लोगों के ऊपर जो है एनएसए का मुकदमा लग रहा है और पुलिस प्रशासन इन तमाम लोगों का नाम चिन्हित कर रही है। और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद से पुलिस प्रशासन ने, ग्वालियर की पुलिस ने, एमपी की पुलिस प्रशासन ने समय मांगा है कि चंद्रशेखर आजाद जी हमको समय दीजिए और मैं सभी लोग का लिस्ट तैयार करके सभी लोगों के ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा जरूर करूंगा, जो लोग वाकई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने का काम किए हैं। तो दोस्तों यही कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद आज के देश में, आज के डेट में इस देश के सबसे बड़े मास लीडर बन चुके हैं। और आज देखिए, चाहे बिहार की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, भारत के किसी भी स्टेट की सरकार क्यों ना हो, वो किसी अगर नेता से डरती है तो चंद्रशेखर आजाद से डरती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के पीछे हजारों लाखों लोगों का कारवा चलता है। और ये कारवा कब जो है निर्णायक आंदोलन में बदल जाता है, इसको कई एक आंदोलनों में जो है देखा गया है। तो दोस्तों अनिल मिश्रा के मुंह पर कालिख पोता गया, आज स्वामी आनंद स्वरूप के चेहरे पर कालिख पोता गया और इन तमाम लोगों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के ग्वालियर में पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन ने चंद्रशेखर को आश्वासन दिया है कि चंद्रशेखर जी इन तमाम लोगों का लिस्ट तैयार करके सभी लोग पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आप हमें जो है 2-4 दिन का मोहल्ला दीजिए। तो दोस्तों चंद्रशेखर की इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जीत हो गई है। इस वीडियो को शेयर करिए हर एक बहुजन समाज के लोगों तक और पहुंचाइए, ताकि लोग को पता चले कि जातिवादी मानसिकता का सोच रखकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देने वाले, उनको आपत्तिजनक, अपमानजनक, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग की बड़ी जो है हार ग्वालियर में हो चुकी है और चंद्रशेखर आजाद सहित पूरे बहुजन समाज के लोग की बड़ी जीत हुई है। तो आप जीत को कैसे देखते हैं, पुलिस प्रशासन के नतमस्तकी को आप कैसे देखते हैं, मोहलत को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।